जब वजूद दांव पर लग जाए, जब सरहद पार अपनों का खून पानी की तरह बहने लगे और जब चुप रहना खुदकुशी के बराबर हो जाए, तो हथियार उठाने नहीं पड़ते बल्कि सड़कों को ही रणभूमि बनाना पड़ता है। बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें सिर्फ हिंसा की दास्तान नहीं है, ये एक धर्म युद्ध का शंखनाद है। हाँ, सही सुना आपने, धर्म युद्ध, जहाँ एक तरफ अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाई अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जमाते इस्लामी के वे खूंखार चेहरे हैं जो पूरे मुल्क को कट्टरपंथ की आग में झोंक देना चाहते हैं। कल तक जो अल्पसंख्यक सहमे थे, डरे थे, आज वो मशाले लेकर सड़कों पर हैं, क्योंकि पानी अब सिर के ऊपर नहीं बल्कि रूह के ऊपर से गुजर चुका है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जो आग सुलग रही थी, वो अब ज्वालामुखी बन चुकी है। देखिए, बांग्लादेश के पलाशपुर से लेकर ढाका यूनिवर्सिटी तक कैसे छिड़ चुकी है वजूद की सबसे बड़ी जंग। यह आक्रोश बेवजह नहीं है, इस गुस्से के पीछे सदियों की प्रताड़ना और ताजा तरीन धोखा है। बांग्लादेश का गाय बांधा इलाका, जहां पलाशपुर, जहां तारिक रहमान की सरकार दुनिया को सेकुलर होने का ढोंग दिखाने के लिए भगवान श्री राम की 80 फीट की भव्य मूर्ति का निर्माण करवा रही थी, लेकिन जैसे ही इस पर काम शुरू हुआ, जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों के पेट में दर्द होने लगा। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है का नारा देकर काम रुकवा दिया गया। बात सिर्फ काम रोकने तक नहीं रुकी, इन कट्टरपंथियों ने सनातन धर्म को गंदी गंदी गालियां दी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीरों को पैरों तले रौंद डाला। भगवान का ये अपमान हिंदुओं के सब्र का आखिरी बांध साबित हुआ। जगन्नाथपुर यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों ने दहाड़ मारी, मूर्ति नहीं बनानी थी, मत बनाते, लेकिन हमारे आराध्य का अपमान कैसे सहले। बस यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में विद्रोह की आग लगा दी। जगन्नाथपुर यूनिवर्सिटी से उठा ये विरोध देखते ही देखते ढाका यूनिवर्सिटी और पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में फैल गया। कट्टरपंथियों ने सोचा था कि वे डरा देंगे, लेकिन इस बार पासा पलट गया। इतिहास में पहली बार बांग्लादेश के तमाम अल्पसंख्यक एकजुट हो गए। हिंदुओं के साथ बौद्ध और ईसाई भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और जन्म हुआ सर्व जाति समिति का। ये अब सिर्फ हिंदुओं की लड़ाई नहीं है, ये बांग्लादेश में हर उस इंसान की लड़ाई है जो कट्टरपंथियों के निजाम में सांस लेने की आजादी चाहता है। रातों के अंधेरे को चीरती हुई ये मशालें गवाही दे रही हैं कि अल्पसंख्यक झुकेंगे नहीं, लेकिन ये जंग इतनी आसान नहीं है। सामने जमात इस्लामी की वो ताकत है जो पहले से कहीं ज्यादा क्रामक हो चुकी है। इस तनाव की आड़ में भारत को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार के बहाने भारत को उकसाने की साजिश रची जा रही है। तारिक रहमान की सरकार घुटनों पर है और जमात के गुंडे सड़क पर। डर इस बात का है कि अगर सरकार ने अल्पसंख्यकों के सामने घुटने टेके तो जमात पूरे मुल्क में कत्लेआम मचा देगी। सवाल यही है, ये धर्म युद्ध कहाँ जाकर थमेगा? क्या मुट्ठी भर अल्पसंख्यक जमात के इस विशालकाय जिहादी तंत्र को हरा पाएंगे? तस्वीरें डरा देने वाली है, चीखे रूह कपा देने वाली है। बांग्लादेश इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और अगर ये बारूद फटा तो तबाही का धुआं भारत की सरहद तक भी आएगा। ये लड़ाई सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये लड़ाई सांस लेने के हक की है। अगर आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हार गए तो वहां से इंसानियत का नामोनिशान मिट जाएगा। देखना यह है कि जो सरकार दुनिया के सामने धर्मनिरपेक्ष होने का नाटक कर रही थी, वो अब इन जिहादियों के सामने घुटने टेकती है या अपने नागरिकों की सुरक्षा देती है। फिलहाल इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।